In this class, we will basically discuss about the things we have been discussing in our last video. इससे पहली वीडियो में मैंने प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर के हवाले से बात की थी और सबसे जो लास्ट थिंग थी जो हमने ये डिस्कस की थी वो ये की थी कि जो इंडक्शन मोटर होती है इट कैन नेवर रन ऑन द सिंक्रोनस स्पीड, और ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम स्पीड पे चलती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एसिंक्रोनस मोटर। और ये जो है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी गोइंग टू बेसिकली इंट्रोड्यूस अनदर important concept related to induction motor, that is called slip of induction motor, जिसको slip कहा जाता है। अब ये बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इट इज़ बेसिकली ओरिजिनेटेड with the difference in speed of the rotor speed and the rotating magnetic field speed। तो यानी बेसिकली जो मेनली जो चीज़ इन्वॉल्व है, there is a difference between rotating magnetic field speed and rotor speed। ये यानी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी ये चीज़ तो उससे हमें ओरिजिनली क्लियर है कि हमेशा जो इंडक्शन मोटर की रोटर की स्पीड है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से कम होगी। सो देयर विल ऑलवेज बी सम डिफरेंस। तो इस डिफरेंस को हाईलाइट करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो ये हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी जो रोटेट कर रही है, ठीक है, और हमने निकाला था कि ये बेसिकली डिपेंड करती है 120f/p। f जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है, p इज़ द नंबर ऑफ पोल्स दैट मोटर इज़ बाउंड। और आपने ये क्रिएट कैसे होती है कि बेसिकली यू यूज़ ए 3-फेज AC सप्लाई, ठीक है, एंड दैट 3-फेज AC सप्लाई बेसिकली क्रिएट्स ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास इंडक्शन मोटर के फिनोमेना में ये होता है कि obviously the rotor will try to follow this rotating magnetic field will eventually basically speed up in the same direction। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास सिंक्रोनस स्पीड है जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, और यहाँ पे मेरे पास जो है रोटर की फील्ड है जो रिलेट करती है रोटर की स्पीड के साथ जो इसके साथ आ रही होती है। सो अगर इफ़ आई वांट टू डिफाइन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, बेसिकली आई कुड से स्लिप स्पीड। तो स्लिप स्पीड क्या होगी? दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो दैट विल बी इक्वल टू ns माइनस nm। nm मैंने यहाँ पे रोटर स्पीड ली है, ठीक है, और ns जो है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है। सो दिस इज़ बेसिकली दी स्लिप स्पीड। और हमारे पास जो स्लिप है, यानी जो हम स्लिप जो ओरिजिनली हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं स्लिप क्या चीज़ है, तो स्लिप जो है हमारे पास वो जो है इट्स बेसिकली व्हाट आई वुड से के रेशो है, ठीक है, एंड इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज slip is equal to ns minus nm divided by ns. This is basically called the slip. So this is the synchronous speed minus the rotor speed divided by the synchronous speed will give you the slip. तो ये स्लिप जो है ये बहुत अहम क्वांटिटी है, और हम आगे जाके देखेंगे कि बहुत सारे जो मोटर के पैरामीटर हैं वो इससे रिलेट किए जाते हैं। इट कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल, ns माइनस nm ओवर ns एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसके अलावा ये जो हमारे पास स्लिप जो है इसमें हम रोटर की स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो बेसिकली गिवन होती है nm इज़ इक्वल टू ns इंटू 1 माइनस s। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर औकात अगर जब हम इंडक्शन मोटर्स को लेते हैं तो उनकी जो प्लेट्स लगी हुई होती हैं, जो फेस प्लेट्स लगी हुई होती हैं, उन पे जो उसकी स्पीड मेंशन होती है वो नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ स्लिप के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो s हमने यहाँ पे पैरामीटर निकाला, ये रेशो होती है और इट्स वैल्यू इज़ लाइज फ्रॉम 0 to 1। इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के दरमियान होती है, ठीक है। और ये भी बड़ा अहम है कि देयर आर टू एक्सट्रीम वैल्यूज़ दैट कुड बी कैलकुलेटेड, कि हमारे पास जो है, आपके पास दो एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसके लिए स्लिप्स कैलकुलेट की जाती हैं। एक तो होती है एट रेस्ट। सो एट रेस्ट अगर आपके पास है तो इफ़ आई प्लेस एन एम हेयर 0, यानी रोटर की स्पीड 0 होगी अगर वो एट रेस्ट होगा, तो एन एस ओवर एन एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। और अगर दूसरी जो एक्सट्रीम केस है वो ये है कि अगर आपकी मोटर जो है वो रोटेट कर रही है सिंक्रोनस स्पीड से, तो मैं अगर एन एम को जो है वो इक्वल कर दूँ एन एस के एट सिंक्रोनस स्पीड, तो एन एम इज इक्वल टू एन एस, so ns minus ns 0 and the s will be equal to 0. So you can clearly see that at synchronous speed slip will be equal to 0 and at rest slip will be equal to 1. This is very interesting because बहुत सारे चीज़ें जो हैं जो इंडक्शन मोटर के पैरामीटर्स होते हैं, they start to depend on the slip, and we can I just basically is remembering the last video I told you कि जो इंड्यूस ईएमएफ होती है, जो बेसिकली ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन दी रोटर एंड दी सिंक्रोनस मैग्नेटिक फील्ड, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड की वजह से होती है, वो डिपेंड उसी के ऊपर डिपेंड करती है इंड्यूस ईएमएफ जो रोटर के कंडक्टर्स के अंदर होती है। सो वी कैन क्लियरली सी दैट एट रेस्ट मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होती है और एट सिंक्रोनस स्पीड 0 इंड्यूस ईएमएफ होती है। तो सेम गोज विद दी स्लिप मैक्सिमम होती है जब आपका रोटर एट रेस्ट होगा और मिनिमम होती है जब आपका रोटर जो है वो रोटेट कर रहा होगा सिंक्रोनस स्पीड। थैंक यू।